दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसी कई बड़ी हलचलें देखने को मिली हैं, जिनसे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कम्यूटेशन पर आए नए अपडेट की। तो 18 महीने के डीए एरियर से जुड़ा ताज़ी जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है। आखिर में उस चर्चा की जिसमें फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अपडेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। अगर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों कम्यूटेशन से जुड़े बड़े अपडेट से। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों तो चलिए शुरू करते हैं कम्यूटेशन से जुड़े बड़े अपडेट से। तो दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग रही है कि पेंशन कम्यूटेशन की बहाली के लिए तय 15 साल की अवधि को कम किया जाए। कई संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि इसे घटाकर 11 या 12 साल किया जाए, ताकि रिटायर कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिलने लगे। इस मुद्दे पर सरकार पहले भी संकेत दे चुकी है कि इस विषय पर विस्तार से विचार 8वें वेतन आयोग के दौरान किया जा सकता है। अब इसी विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। बताया गया है कि यदि भविष्य में कम्यूटेशन की अवधि कम होती है, तो जिन पेंशनरों की 15 साल की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है और उनकी पूरी पेंशन बहाल हो चुकी है, उन्हें पहले काटी गई राशि अलग से वापस नहीं मिलेगी। यानी नए नियम लागू होने के बाद भी उनकी वर्तमान पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरानी कटौती की भरपाई नहीं की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि यदि कम्यूटेशन अवधि घटती है, तो ब्याज की गणना में भी बदलाव संभव है। यानी कम अवधि के हिसाब से भविष्य में रिकवरी और उससे जुड़े वित्तीय प्रावधान भी अलग हो सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सबसे अहम बिंदु उन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है जिनकी कम्यूटेशन अवधि अभी 11, 12 या फिर 13 साल ही हुई है। यदि इसी बीच नया नियम लागू होता है और कम्यूटेशन की अवधि घटा दी जाती है, तो ऐसे लोगों को 15 साल पूरे होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उनकी पूरी पेंशन नई तय अवधि पूरी होते ही बहाल की जा सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि जो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए कम्यूटेशन की कटौती भी नई निर्धारित अवधि तक ही सीमित रह सकती है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार के अंतिम फैसले और आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, यानी 18 महीने के डीए एरियर की। तो कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। समय समय पर विभिन्न विभागों और यूनियनों की ओर से सरकार को ज्ञापन भेजे जाते रहे हैं। हाल ही में इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि कर्मचारियों की ओर से भेजे गए ज्ञापनों और मांगों को संबंधित विभागों द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है। साथ ही इस विषय को आगे वित्तीय और नीतिगत स्तर पर विचार के लिए उच्च अधिकारियों तक भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि एरियर वो स्वीकृत हो गया है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि कर्मचारियों की मांग अभी भी विचाराधीन विषयों में शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में सरकार इस पर कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है। इसका उत्तर अभी किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इस विषय को उठाए हुए हैं और यदि भविष्य में सरकार की ओर से कोई नीति आती है, तो इस मुद्दे पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक बातचीत में फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। विशेषज्ञों ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हुई थी।
अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ कर्मचारी संगठन अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम आंकड़ा सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। महंगाई दर और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही तय किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई का स्वरूप कई बार बदला है। शुरुआती वर्षों में महंगाई नियंत्रित रही, फिर कोविड महामारी के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली, आप सभी जानते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक युद्ध शुरू हो चुका था, उसमें भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ऐसे में सरकार जब भी नया वेतन ढांचा तैयार करेगी तब इन सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। कई कर्मचारी यह भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार केवल वेतन में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि वेतन संरचना को भी पहले से अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है, ताकि सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन अंतर को कुछ हद तक कम किया जा सके। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और सभी दावे केवल चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि केवल सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं और अविश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करें। जैसे ही कम्यूटेशन, डीए, एरियर फिटमेंट फैक्टर या 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई नया आदेश जारी होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले विद्याधाम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।